दोस्तों सादर नमस्कार। दिल्ली भ्रमण के तीसरे दिवस हम तीन मूर्ति स्थित दिल्ली पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के म्यूजियम पर हैं। यहाँ समीप ही उनका पुस्तकालय है और इतना बड़ा आप परिसर यहाँ पर हमारे भारत देश के राजधानी दिल्ली क्षेत्र पर देख रहे हैं। वो अपनी विरासत को संजोए हुए है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो वे यहीं रहते थे और ये गार्डन देख रहे हैं, ये पेड़ देख रहे हैं, उसके नीचे इंदिरा गांधी जी खेला करती थी। ये इतना बड़ा जगह है और इतना विरासत को लिए हुए है। ये विरासत हमको ऐसे ही नहीं मिली है और जवाहरलाल नेहरू जी और इंदिरा जी को ये ऐसे ही नहीं मिली है। उनके द्वारा वो अर्जित किए हुए हैं। हम बस उनके अभी नाम देखते हैं, उनका काम को नहीं देखते। किस प्रकार वो अपने जीवन में संघर्ष करते हुए आए, भारत के देश की आज़ादी के लिए लड़े और भारत देश की आज़ादी के लिए जेल यात्रा भी की। तो उनके संघर्ष को देखते हुए और यहाँ पुस्तकालय में यहाँ मेंबरशिप हमारे दाऊ अमित चंदूलाल चंदाकर जी जो यहाँ के मेंबर हैं, उनके द्वारा यहाँ लगातार रूप से आते हैं और यही हमको यहाँ पर विजिट करके ले आए हैं। और इनके बारे में विस्तृत जानकारी दाऊ अमित चंदूलाल चंदाकर जी द्वारा अभी बताया जाएगा। आप भी इसे गौर से सुनिए और हमारी विरासत को, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, इंदिरा गांधी जी को जानने की कोशिश कीजिए। दाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद नुरेन। ये हम सब के लिए एक बहुत ही किस्मत और सम्मान की बात है कि आज हम तीन मूर्ति स्थित पंडित नेहरू जी के म्यूज़ियम और उनका जो संग्रहालय है, मतलब म्यूज़ियम है, जहाँ उनकी निजी रूप से जो चीज़ें उनसे जुड़ी हुई थी, उनकी यादें थी, उन्हें संजो के रखा गया है। आपको ये बता दूं, जब तक पंडित नेहरू जी इस देश के प्रधानमंत्री थे तब तक वो यहीं रहते थे। उसके बाद इसे उनके देहांत के बाद इसको म्यूज़ियम संग्रहालय बना दिया गया। यहाँ पर बहुत एक विश्व स्तरीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय एक संग्रहालय है, पुस्तकालय है। संग्रहालय के साथ साथ पुस्तकालय है। पुस्तकालय में इस देश के जो बड़े बड़े जो लोग PhD कर रहे हैं या कर चुके हैं, उनको और इतिहास से लेके चीज़ों की जानकारी चाहिए, उनके लिए स्पेशल बनाया गया। सौभाग्य मेरा भी है कि मैं भी यहाँ का एक सदस्य हूँ, मेंबरशिप है, काफ़ी दिनों से हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारे भाई नुरेन ने कहा कि नेहरू जी के संघर्ष को कोई याद नहीं करता। लोग नेहरू जी पे टिक्का टिप्पणी तो बहुत करते हैं। नेहरू जी यूं ही नहीं बने थे। वो ये मान के चलिए इस देश के बहुत पैसे वाले लोगों में से एक थे। वो इंग्लैंड में जिनकी पैदाइश हो, इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में जो पढ़ रहा हो, वो शख्स अपने देश में आके पूरे जीवन लगा दिया। 1920-22 के बाद वो जब देश में आए, भारत में आए, उन्होंने अपने संघर्ष किया। किसी को नहीं पता था कि देश में आज़ादी कब मिलेगी। वो तो आ गए थे 1920, 21, 22 में, लेकिन आज़ादी तो मिली आपको 47 में। कि आपको 27 साल बाद, 30 साल बाद क्या होने वाला किसी को पता है। लेकिन निरंतर लगे हुए थे, संघर्ष में लगे थे अंग्रेज़ों के खिलाफ। उन्होंने अपने जीवन का 10 साल जेल में काटा है। मैं ये एक सामान्य रूप में बता देना चाहता हूँ। किसी इंसान को अगर एक दिन भी जेल डाल दोगे वो ना, तो वो अगले दिन वो जेल से बाहर आने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो इस स्थिति में रहता है। तो वो भी अंग्रेज़ों के ज़माने में वो अपने जीवन के 10 साल जेल काटे हैं। वो अपने पूरे परिवार को के मर्ज़ी के खिलाफ वो स्वतंत्रता संग्राम में की क्रांति में वो साथ जुड़ गए। वो पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने उनको पहले तो बहुत मना किया कि इवन उन्होंने गांधी जी को भी पत्र लिखा कि आप मेरे पुत्र को, मेरे बेटे को आप बिगाड़ रहे हैं। क्योंकि कोई भी पिता कभी नहीं चाहता अपने बेटे को कोई इतना संघर्ष करे, इतने कोई जेल काटे, इतने कोई अंग्रेज़ों के खिलाफ ऐसे कोड़े खाए। लेकिन वो तो पंडित नेहरू थे जिनके भावना इस देश के साथ, इस मिट्टी के साथ जुड़ी थी। जबकि वो विदेश में वहाँ पैदा हुए, वहाँ पले और वहाँ बड़े हुए थे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। हम तो अपने जगह, अपने गांव में रह के अपने गांव में नहीं जाना पसंद करते। वो तो विदेश में रह के इस देश में आए, क्योंकि उनको अपने मातृभूमि से कितना प्रेम रहा होगा, ये एक समझने का विषय है। ज़रूर एकांत में एक थोड़ा सी देर के लिए मनन जरूर कीजिएगा। टीका टिप्पणी करने से पहले हमको पहले उस कद में हर कोई नहीं पूछ सकता, लेकिन
कम से कम उसको एक जानकारी जरूर ले लिया जाए। तो आज हम जो आए हैं हमारे दिल्ली दौरे में कि विशेष रूप से एक मेरा भी मन था, बहुत दिनों बाद मैं एक्चुअली मेंबर हूँ तो पुस्तकालय नहीं आया हूँ लाइब्रेरी पे, तो मेरे को भी आने का मन था। इसी बहाने आज तीन मूर्ति पे नेहरू जी की म्यूज़ियम आने का बहुत अच्छा मौका मिला और बहुत अच्छा लगा। और यहाँ आने के बाद जो हम यहाँ खड़े हैं उसका हम बता नहीं सकते इसके हम क्या फील कर रहे हैं। मतलब आप समझिए इस संघर्ष की भूमि है ये। यहाँ पंडित नेहरू जी को इतना बड़ा कुटी, इतना बड़ा वो मिला, लेकिन कितना संघर्ष किए वो, अपने जीवन का 10 साल जेल में काटे, अंग्रेज़ों के कोड़े खाए, परिवार को कितने वो परिवार को सुख नहीं दे पाए। इंदिरा जी की बात होती है, इंदिरा जी अपने जीवन के 5 साल 7 साल जेल में काटी है, इस बात को समझ लीजिए। और अंग्रेज़ों के जवानों में जेल में काटी एक महिला, चाहे तो दुनिया के कौन से ऐशो आराम में नहीं मिल सकता था, क्या चीज़ की कमी थी, है? इसीलिए इनको महान कहा गया है। इसके लिए कोई भी, मैं समझता हूँ, मतलब ये किसी कांग्रेस पार्टी, भाजपा या कोई भी दुनिया के कोई भी आदमी है, किसी भी आप कभी भी इंदिरा जी या नेहरू जी के ऊपर टीका टिप्पणी ना करें, ऐसा मेरा निजी रूप से अनुरोध है। मैं समझता हूँ हम उस लायक नहीं हुए कि इनके बारे में कुछ बात बोल सकें। हमको पहले अपने ऊपर समझना पड़ेगा, अपने ऊपर देखना पड़ेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अमित चंदूलाल चंद्राकर भाई जी। एक बार पुनः आपको मैं सादर आभार प्रकट करता हूँ कि आपने हमको यहाँ पर एक भ्रमण के तौर पर लाया और नेहरू जी के संबंध में बहुत ही अच्छे उनके संघर्षों के बारे में हमको विस्तृत से जानकारी दी। धन्यवाद।